हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजू की पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हम एससीईआरटी सीरीज में पृथ्वी के परिमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो इसमें कहा गया, अध्यापिका ने कक्षा में बच्चों से बात करते हुए पूछा, क्या आप यह बता सकते हैं कि हम जिस ग्रह पर निवास करते हैं वह क्या कहलाता है। तो एक अध्यापिका है जो क्या पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि हम जिस ग्रह पर रहते हैं वह क्या कहलाता है। तो यहाँ चंदन नाम का कोई स्टूडेंट है जिन्होंने कहा, जिस ग्रह पर हम निवास करते हैं उसका नाम क्या है, पृथ्वी है। अध्यापिका ने कहा, अब तक के अध्ययन के आधार पर यह पता चलता है कि हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। ऐसा क्यों? तो इसमें अध्यापिका ने क्या कहा कि एकमात्र एक ऐसा ग्रह पृथ्वी ही है जिस पर जीवन संभव है। तो ऐसा क्यों है? रेणु ने बताया, क्योंकि पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ एवं आवश्यक गैस, जल एवं भोजन उपलब्ध है। तो यहाँ रेणु ने क्या बताने का काम किया कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ गैस भी मौजूद है, जल भी मौजूद है और क्या है, भोजन। जो ये तीन चीज़ हमारे जीने के लिए आवश्यक है। अध्यापिका ने कहा, भोजन और पानी के बगैर हम कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना तो हम कुछ पल भी जीवित नहीं रह सकते। ये सही बात है। भोजन और पानी के बिना, भोजन के बिना हम 1-2 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, पानी के बिना 4-5 घंटा तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना हम 1 मिनट तक भी जीवित नहीं रह सकते हैं। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, इसमें जल भी है, स्थल भी है और वायु भी है। ये हमारा पृथ्वी है, तो यहाँ जीवन संभव है क्योंकि यहाँ तीनों चीज़ है, जल, स्थल एवं गैस। गैस में क्या, ऑक्सीजन, जो हम श्वास के रूप में अपने अंदर लेते हैं। अब चलिए आगे जानते हैं। आगे बताया गया है कि जहाँ भी इन तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ की कमी है वहाँ जीवन संभव नहीं है। ये सही बात है। जहाँ ये तीनों चीज़ में से कोई एक चीज़ की भी कमी होगी तो वहाँ जीवन संभव नहीं होने वाला है। चंद्रमा और अन्य ग्रहों पर हवा और पानी नहीं है, इसलिए वहाँ जीवन नहीं है। इन तीन चीज़ों की उपस्थिति के कारण ही हमारी पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी सभी ग्रहों में अद्वितीय है। यहाँ पृथ्वी का अद्वितीय का मतलब क्या हुआ कि कहने के तो 8 ग्रह हैं, लेकिन एक पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है, इसलिए यह अन्य ग्रहों से अलग है, इसलिए यहाँ अद्वितीय शब्द इसके लिए प्रयोग किया गया है। अब आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे जलमंडल के बारे में। एक बार चंदन, विकास, ललन, रेणु और अशोक अपनी अध्यापिका के साथ नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर के लिए निकले। उसमें उन्होंने कुछ जीव देखे। बताओ इनमें से उन्होंने गंगा नदी में क्या क्या देखा होगा। तो इसमें से मछली जो जल में पाया जाता है ये देखा होगा, घोड़ा नहीं देखा होगा, घड़ियाल एक, सांप भी, बहुत सारा सांप जो है पानी में पाया जाता है, बकरी नहीं होगा, चील नहीं होगा, कबूतर नहीं होगा, सॉस नहीं होगा, केकड़ा भी पाया जाता है जल में। रेणु ने कहा, मुझे एक पौधा दिखाई दे रहा। विकास ने पूछा, पानी में पौधा कैसे नजर आएगा। रेणु ने क्या कहा कि मुझे एक पौधा दिखाई दे रहा है, लेकिन वहीं विकास नाम का कोई था कि उन्होंने कहा कि पानी में पौधा कैसे नजर आएगा। अध्यापिका ने बताया, कुछ पौधे पानी में भी होते हैं जिन्हें जलीय पौधे कहते हैं। कुछ बहुत सारा ऐसा पौधा होता है जो पानी में होता है, उसे किस नाम से जानते हैं, जलीय पौधा। जल में रहने वाले जीवों को जलचर कहते हैं। तो जल में जो भी जीव रहते हैं उसे किस नाम से जानते हैं, जलचर के नाम से। इन्हें भी हमारी तरह भोजन, पानी और हवा की ज़रूरत होती है। जो जल में रहते हैं, जिन्हें हम जलचर के नाम से जानते हैं, उन्हें भी जीने के लिए हवा, जल और भोजन की ज़रूरत होती है। आगे है, पृथ्वी पर 4 बड़े जल भाग हैं। जल भाग का मतलब जल का बहुत बड़ा भाग, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। संसार के मानचित्र में इन महासागरों की स्थिति को देखें। तो संसार के मानचित्र कहाँ है, उसमें हम इन महासागरों की स्थिति को देखने का प्रयास करेंगे। तो यह हमारा मानचित्र है, वर्ल्ड मैप है। इसमें महाद्वीप और महासागर का नाम दिया गया है। तो ये हमारा एशिया महाद्वीप, ये यूरोप, ये अफ्रीका, ये दक्षिणी अमेरिका और ये उत्तरी अमेरिका। इसमें महासागर हैं, ये हमारा प्रशांत महासागर हो गया, ये उत्तरी प्रशांत महासागर, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर हमारा यहाँ और यहाँ हो गया। अटलांटिक महासागर ये इस क्षेत्र में आ गया। आर्कटिक जो सबसे ऊपर में आ गया, और यहाँ पे क्या रहता है, हमेशा बर्फ़ जमी हुई होती है, जिसमें हमने अध्याय 2 चैप्टर में पढ़ा था कि जो
उत्तरी ध्रुव है उसमें जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती है, जिसके कारण अगर वहाँ 6 महीने तक दिन होता है, जिसके कारण भी वहाँ गर्मी नहीं बढ़ती है, वहाँ ठंडी ही रहती है, जिसके कारण वहाँ हमेशा बर्फ जमी हुई होती है। आगे हमारा है अध्यापिका ने कहा, हम अभी नदी की सैर कर रहे हैं, बताओ पृथ्वी पर कौन कौन से जल भाग पाए जाते हैं। जल भाग मतलब कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ जल पाया जाता है। रेनू ने कहा, मेरे घर के पास एक तालाब है। ललन ने कहा, मैं आहर में नहाता हूँ। अशोक, मेरे मामा सागर किनारे मछली पकड़ते हैं। चंदन, कल मैंने अखबार में समुद्री तूफान के बारे में पढ़ा। तो इसमें से जो आहर हो गया, तालाब हो गया, महासागर हो गया, समुद्री तूफान जहाँ से आया, ये सब क्या हुआ, जलभाग का नाम हुआ। तो यहाँ अध्यापिका बोली, बिल्कुल सही, तालाब, आहर, झील, सागर, महासागर इत्यादि पृथ्वी पर जल के विभिन्न भाग हैं। सम्मिलित रूप से इन्हें किस नाम से जानते हैं, जलमंडल। जो जैसे तालाब, आहर, झील, सागर, महासागर, यहाँ जल पाया जाता है, तो इसे किस नाम से जानेंगे हम लोग, जलमंडल के नाम से। ये सभी पृथ्वी के लगभग 71% भाग को घेरे हुए हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा पृथ्वी जो है वो है 100%, उनमें से 71% जो है वो जल पाया जाता है। मात्र 29% पे हमारा जो है स्थल है जहाँ हम लोग निवास करते हैं। आगे बताया गया है, वर्ष 1984 का एक घटना के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे थे, तब उस समय भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे फ़ोन पर पूछा था कि आपको अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसे दिखाई दे रही है। राकेश शर्मा है जो अब हमारा इंडियन का जो पहला ऐसा अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने पहली बार अंतरिक्ष में जाने का काम किया। इन्होंने यहाँ इंदिरा गांधी उस समय की प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने क्या पूछी कि अंतरिक्ष से देखने के बाद हमारा जो पृथ्वी है वो कैसे नज़र आता है। तो यहाँ उन्होंने बताया, तब राकेश शर्मा ने कहा, नीली। वास्तव में अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी किस रंग का दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है। इसी कारण हम पृथ्वी को जो है नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। आगे है, नावघाट से एरोनॉटिक्स क्लब तक की पदयात्रा। यहाँ से अध्यापिका 5 सब बच्चों को पैदल ही एरोनॉटिक्स क्लब, वह स्थान जहाँ से गुब्बारा, हवाई जहाज एवं हेलीकॉप्टर की उड़ान संचालित हुई है, ले गई। रास्ते में अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, आपको यहाँ कौन कौन से जीव दिखाई दे रहे हैं। चंदन ने बताया, गाय, बकरी, कुत्ता, भैंस। ललन ने कहा, अरे हम भी तो हैं। मयंक ने कहा, यहाँ कई तरह के पेड़ पौधे, छोटे पौधे और झाड़ियाँ भी दिखाई दे रही है। अध्यापिका ने कहा, इन्हें भी हमारी तरह जीने के लिए भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ क्या कहा गया, जो पेड़ पौधे हैं, जो छोटे छोटे पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, उन्हें भी हमारी तरह जो है जीने के लिए भोजन, पानी और हवा की ज़रूरत होती है। बताओ ये 3 चीज़ें प्रकृति में कहाँ से मिलती है। तो जो है हमारा भोजन, पानी, हवा, ये अलग अलग जीवों को प्रकृति में कहाँ से मिलती है। तो अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, जीव जंतु, पेड़ पौधे के अलावा आपको और क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है। जवाब मिला, घर, साइकिल, पत्थर, मिट्टी, पहाड़ इत्यादि। तो यहाँ जो है पेड़ पौधे, जीव जंतु के अलावा क्या दिखाई पड़ता है, घर, कार, साइकिल, ये सब हो गया। अध्यापिका ने बताया, पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार इत्यादि सम्मिलित है, उसे किस नाम से जानते हैं, स्थल मंडल। जहाँ कंकड़ है, मिट्टी है, पत्थर है, पहाड़ है, मैदान है, उसे किस नाम से जानेंगे हम लोग, स्थल मंडल। जहाँ हम लोग घर बनाते हैं, आगे दिया गया है, इस स्थल मंडल पर ही हम अपने घर बनाते हैं। वही बात यहाँ भी कहा गया है कि जहाँ स्थल मंडल पर जहाँ हम अपना घर बनाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। अब आगे है स्थल संधि। स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थल खंडों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे किस नाम से जानते हैं, स्थल संधि। जैसे यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है, जहाँ ये हमारा 2 बड़ा क्षेत्र है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये 2 बड़े स्थल हैं। इन्हें एक जो छोटा क्षेत्र स्थल है वह जोड़ने का काम करती है। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, स्थल जल संधि, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है, एक छोटा संकरा भाग। आगे दिया गया है जल संधि। जल संधि क्या होता है,
पानी का संकरा भाग जो दो बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। वहाँ दो स्थलों को एक संकरा भाग जोड़ रही थी तो उसे स्थल संधि, और यहाँ जो दो बड़े महासागर सागर होते हैं उसे एक संकरा भाग जो जोड़ती है उसे जल संधि के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ हमारा भारत का मैप बना हुआ है, इसमें ये श्रीलंका है और एक भारत है, और इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर। ये जो एक संकरा भाग है ये दोनों सागर और महासागर को एक दूसरे से जोड़ती है, इसलिए इसे हम जल संधि के नाम से जानते हैं। और इस जल संधि का क्या नाम है? पाक जल संधि। आगे अब हम लोग जानेंगे जमीन से आकाश की ओर। एरोनॉटिक्स क्लब में पहुंचकर सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे। एक बड़े गुब्बारे के साथ लगी टोकरी में बैठकर वे आकाश की ओर उड़ने लगे। चंदर बोला, अरे पेड़ हमसे कितने नीचे रह गए। ललन बोला, देखो पक्षी हमारे कितने नज़दीक उड़ रहे हैं। रेनू बोली, वह देखो बगुलों का झुंड। जब ये सब बच्चे जमीन से आकाश की ओर गए तो वहाँ पे इन्होंने अलग अलग अपनी भावनाएं बताई। अध्यापिका ने बताया, हवा में उड़ने वाले पक्षी नभचर कहलाते हैं। यहाँ नभचर की बात हुई, जैसे वहाँ जल में जो भी जीव रहते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं? जलचर के। तो जैसे ही यहाँ बोला कि हवा में जो भी पक्षी उड़ते हैं उसे किस नाम से जानते हैं? नभचर। इन्हें भी हमारी तरह भोजन, पानी और हवा की ज़रूरत होती है। ये तीन चीज़ें इन्हें कहाँ से मिलती है? यहाँ क्या पूछा गया कि इन्हें भी हमारी तरह जो है भोजन, पानी, हवा की ज़रूरत होती है, और ये तीन चीज़ें इन्हें कहाँ से मिलती है? अध्यापिका बोली, यहाँ इन पक्षियों के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ दृश्य और कुछ अदृश्य। जैसे यहाँ बात की जा रही है हवा की, गैस, बहुत सारे वायुमंडल में बहुत सारा गैस मौजूद रहता है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है, तो अदृश्य रूप में होता है। दृश्य जो हमें दिखाई पड़ता है, जैसे पक्षी है जो हवा में उड़ता है, वो सब हमें दिखाई पड़ जाता है। रेनू ने कहा, वह रहा बादल। अध्यापिका ने कहा, ललन जोर से सांस लो और बताओ सांस के साथ तुमने क्या लिया? सांस के साथ क्या लेता है? ऑक्सीजन। यहाँ बच्चों ने एक साथ क्या कहा कि हवा। अध्यापिका ने कहा, जलमंडल और स्थलमंडल के चारों ओर हवा है जो कई 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। इसे किस नाम से जानते हैं? वायुमंडल। यहाँ क्या बोला? जलमंडल और स्थलमंडल। जो हमारा जलमंडल जहाँ जल का भाग है, और स्थलमंडल जहाँ हम अपना घर बनाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जैसे ज़मीन, मिट्टी हो गया, पत्थर हो गया, पहाड़, पठार, इसे हम स्थलमंडल के नाम से जानते हैं। तो इसके चारों ओर जो कई 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है हवा, उसे किस नाम से जानते हैं? वायुमंडल के नाम से। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही वायुमंडल तक समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में मैं इस चैप्टर को क्वेश्चन आंसर के साथ कंप्लीट करा दूंगी। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे साथ इस SCERT सीरीज में अंत तक जुड़े रहें। आज के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।